ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जन्म लिया और यहाँ के कल्चर को शेप किया। हिंदुइज्म सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की इंटेग्रल पहचान भी है। लेकिन दोस्तों, हिंदुइज्म एक ऐसा शब्द है जिसे खुद को हिंदू कहने वाले भी अक्सर पूरी तरह नहीं समझते। कोई इसे रिलीजन कहता है तो कोई इसे एक वे ऑफ लाइफ बताता है। आखिर हिंदुइज्म का सही मतलब है क्या? अपनी इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हिंदुइज्म कैसे वे ऑफ लाइफ की तरह शुरू होकर एक रिलीजन के फॉर्म में डेवलप होता है। दोस्तों, हिंदुइज्म दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये 4000 सालों से भी पुराना है। आज दुनिया के लगभग हर कोने में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, जिनमें से 90% इंडिया को बिलोंग करते हैं। फॉलोअर्स के मामले में लगभग 900 मिलियन फॉलोअर्स के साथ हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। इसी के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जुड़ती है, जो इसी के साथ ग्रो हुई और जिसने हिंदुइज्म के बिलीफ सिस्टम्स को स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट योगदान दिया। माना जाता है कि प्रोटो इंडो आर्यन और प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस भी संस्कृत से ही डेवलप होती हैं। आइए सबसे पहले हिंदू शब्द के ओरिजिन को समझते हैं। ओरिजिन्स ऑफ द वर्ड हिंदू। दोस्तों, हिंदू शब्द नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो होने वाली रिवर इंडस से डिराइव हुआ है। एंशिएंट टाइम्स में इस रिवर को सिंधु नाम से जाना जाता था, लेकिन जब पर्शियंस का माइग्रेशन इंडिया में होता है तो वो इसे हिंदू कहते हैं और यहाँ के लैंड को हिंदुस्तान और रहने वाले लोगों को हिंदूज का नाम देते हैं। इस तरह हिंदू शब्द को पहली बार 6th सेंचुरी BCE में पर्शियंस ने यूज किया था। उस समय हिंदुइज्म शब्द एक कल्चरल से ज्यादा जियोग्राफिकल लेबल हुआ करता था। आगे चलकर इसे हिंदूज की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाने लगा। रिलीजियस बिलीफ्स को डिफाइन करते हुए हिंदुइज्म शब्द का रेफरेंस पहली बार 7th सेंचुरी CE के एक चाइनीज टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स बाय शुआंगजांग में मिलता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश टर्म हिंदुइज्म का यूज इतना पुराना भी नहीं है। कहा जाता है कि इसे पहली बार 1816-17 में राजा राम मोहन रॉय ने यूज करना शुरू किया था। इसके बाद 1830 के अराउंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को अपोज करने और खुद को बाकी रिलीजियस ग्रुप से अलग दिखाने के लिए इंडियंस ने हिंदुइज्म को अपना रिलीजन बताना शुरू कर दिया था। ये वही समय था जब हिंदुस्तानी अपनी आइडेंटिटी के लिए सोल सर्चिंग कर रहे थे। ये तो बात हुई हिंदू और हिंदुइज्म शब्द के ओरिजिन की, लेकिन शब्द यानी कि टर्म तो बाद में आया था। इससे जुड़े बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का ओरिजिन और भी पुराना है। हाउ डिड हिंदुइज्म स्टार्ट? दोस्तों, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है और इसका ओरिजिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पुराना समझा जाता है। हिंदूज अपने रिलीजन के लिए सनातन धर्म टर्म यूज करते हैं, जिसका मतलब है इटर्नल फेथ, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो या तो हिंदुइज्म का पार्ट है या उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां मिलने वाली प्रोटो शिवा सील, मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करने वाली टेराकोटा फिगरीन्स, स्वास्तिकास, लिंगास, सीक्रेट एनिमल्स की इमेजेस एटसेट्रा आज हिंदुइज्म का एक पार्ट है। इसलिए यह माना जाता है कि किसी न किसी फॉर्म में हिंदुइज्म उस समय से एग्जिस्ट कर रहा था। ऑर्गेनाइज्ड तौर पर हिंदुइज्म की शुरुआत वैदिक कल्चर से मानी जाती है, क्योंकि इसी समय हिंदूज के सीक्रेट टेक्स्ट्स वेदास का ओरिजिन हुआ था। यानी कि हिंदुइज्म का फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस हमें वैदिक पीरियड में मिलता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि हिंदुइज्म का ना तो कोई फाउंडर था और ना ही कोई डेफिनेट डेट है इसकी शुरुआत की। लेकिन कुछ कोर बिलीफ्स हैं जो हिंदुइज्म को डिफाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कोर बिलीफ्स। दोस्तों, हिंदुइज्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है और किसी सिंगल सिस्टमैटिक अप्रोच से इसके वैल्यू सिस्टम को नहीं समझा जा सकता, और ना ही 10 कमांडमेंट्स की तरह हिंदूज के पास कोई सिंपल सेट ऑफ रूल्स हैं। हिंदुइज्म के बिलीफ्स अक्सर लोकल, रीजनल, कास्ट और कम्युनिटी ड्रिवन प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो सभी वेरिएशंस में कॉमन कहे जा सकते हैं। इन्हें ही हम कोर बिलीफ्स कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास,
जिसे हिंदुइज्म में ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, सोल यानी कि आत्मा, रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म और मोक्ष हिंदुइज्म के सेंट्रल बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। सोल या आत्मा का कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी लिविंग क्रीचर्स में आत्मा होती है, जो कि ईश्वर का ही अंश होती है। कर्म का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार लोगों के एक्शंस ही उनकी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को डिटरमिन करते हैं। हिंदुइज्म में लाइफ के 4 मेन एम्स बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के बाद साइकिल ऑफ बर्थ्स का एंड हो जाता है और आत्मन सुप्रीम सोल में मिल जाती है। योग, जिसका अर्थ है यूनियन विद गॉड, भी हिंदुइज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोगों को दुनिया भर में हिंदुइज्म का पता हो ना हो, पर योग का जरूर पता होता है। 2015 से जब से हर साल इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तब से ये और फेमस हुआ है और लोगों को इसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग भी समझ आ रहे हैं। आइए अब हिंदुइज्म के मेजर गॉड्स और सीक्रेट टेक्स्ट्स की बात करते हैं। मेजर गॉड्स, सीक्रेट टेक्स्ट्स एंड डिफरेंट सेक्ट्स। दोस्तों, हिंदू वैसे तो एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास करते हैं। सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट एक फॉर्मलेस गॉड, अल्टीमेट रियलिटी या ओमनी प्रेजेंट एनर्जी की तरह है। इसी के साथ साथ हिंदुइज्म में कहा गया है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। यहीं से पॉलीथीइज्म का कॉन्सेप्ट आता है। हिंदुइज्म के अनुसार सब कुछ ईश्वर का ही एक अंश है और ये फॉर्म्स एंड अवतार्स मनुष्यों का भला करने के लिए लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हिंदू नेचर वर्शिप भी करते हैं। हिंदुइज्म में प्लांट्स से लेकर एनिमल्स तक सबकी पूजा होती है। नेचर वर्शिप करने के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में बैनियन ट्री की वर्शिप का कॉन्सेप्ट है और हम सभी जानते हैं कि ये ट्री 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यानी कि हिंदुइज्म के फॉलोअर्स भी इस ट्री की इंपॉर्टेंस को जरूर समझते थे। इसी तरह मेडिसिनल वैल्यू वाले तुलसी प्लांट, आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी जैसे ट्रीज को भी पूजा जाता है। कोरोना के समय जब विटामिन सी को अच्छे से लेने की सलाह दी गई, तब हम सब ने आंवला का सेवन और शुरू कर दिया। आयुर्वेद इसे सुपर फूड बुलाता है और हमें हर रोज इसे लेने की सलाह भी देता है। इसके अलावा वैदिक पीरियड में जहां इंद्र को मेजर गॉड की तरह पूजा जाता था, वहीं लेटर पीरियड में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसके अनुसार 3 मेजर गॉड्स हैं: ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर।